और जो सतयुग में आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती हैं, वो भी देह का सुख भोगते भोगते, इंद्रियों से सुख भोगते भोगते नीचे गिरती हैं, कलाहीन बनती हैं या स्थिर रहती हैं? कलाहीन बनती है। माने कृष्ण की आत्मा भी कलाहीनता की ओर जाती है, तो 500-700 करोड़ पत्ते भी कलाहीनता की तरफ जाते हैं। कारण क्या? है कोई कारण है या नहीं है कि 500-700 करोड़ पत्ते सब नीचे उतरते हैं, कलाहीनता की ओर जाते हैं, और एक मनुष्य आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो संपूर्ण कलाहीन नहीं बनता। जैसे मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण 16 कला संपूर्ण भी बनता है, और फिर अंत में कलाहीन भी बनता है। तो सभी पत्ते नीचे उतरते उतरते कलाहीन बनते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है। जब मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष 5000 वर्ष का पूरा बनता है, या उससे पहले भी परिपक्व वृक्ष बनता है, और उसमें जो पहला फल आता है या नहीं? उस पहले फल में जो बीज बनता है, पहले तो वो बीज भी वृक्ष से अटैच होता है, लगाव वाला होता है, या बेलगाव डिटैच होता है? अटैच होता है। फिर जब फल पक जाता है तो क्या होता है? डिटैच हो जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में भी प्रत्येक अंग, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो तना हो, टहनियां हो, कोई भी शाखाएं आदि हो, वो सब अटैच होकर रहती है। एक बीज ही है जो वृक्ष में सबसे पहले क्या होता है? डिटैच हो जाता है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे शास्त्रों में प्रजापति कहा है। पति पहले होता है या बाप पहले होता है? संसार में पहला संबंध कौन सा उजागर होता है? बाप। तो ये बीज रूप बाप है जो डिटैच होने के कारण
बहुत शक्तिशाली है। यही गीता के पुरुषार्थ का लक्ष्य है। क्या है फाइनल पेपर? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब जो जितना नष्टो मोहा बने और एक की स्मृति को लब्धा प्राप्त करे, क्या जो एक ऊंचे ते ऊंचे है इस संसार में, कौन? अभी बताया, भाग्यशाली रथ। उस भाग्यशाली रथ से अटैच हो जाए, सारी दुनिया से तो डिटैच, लेकिन एक से अटैच हो जाए। और जो जितना पहले अटैच हो जाए वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में उतना ही पहले नंबर ले लेगा। लेगा या नहीं लेगा? तो बताया कि जो आत्मा भाग्यशाली बनती है एक जन्म के लिए कम से कम या 84 चक्र में 84 जन्मों के लिए भाग्यशाली बनती है, या दुर्भाग्यशाली बनती है। उसका कारण क्या हुआ है? हाँ, अटैच होने की बात है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का अटैचमेंट माँ के साथ होता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, आस पड़ोस में खेलने जाता है, तो जिनके साथ खेलता है उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है। और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है तो टीचर के साथ अटैचमेंट हो जाता है। समझदार बन जाता है तो बाप की पहचान हो जाती है। बुद्धि में बैठ जाता है, मुझे वर्षा किससे मिलेगा? बाप से मिलेगा। तो अटैचमेंट कहाँ जाता है? बाप में अटैचमेंट चला जाता है। मतलब क्या हुआ? बच्चा माँ से अटैच हुआ था पहले, फिर डिटैच हो गया। जिनके साथ खेलता था, जिनसे पढ़ाई पढ़ता था, उनसे अटैच हो गया तो पिछला अटैचमेंट छूट गया। फिर जब समझदार हो गया, समझदार माने समझ किसे कहा जाता है? समझ माने ज्ञान। तो ज्ञान हो गया। अगर पक्का पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया क्या कि ये मेरा बाप है जिससे मुझे वर्षा मिलेगा, तो वो अटैचमेंट कहाँ बैठ गया? एक बाप में बैठ गया और सबसे अटैचमेंट टूट गया।